Hello everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and in this video we will do theorem number 5. This is the last theorem for this chapter. In the previous video we did two theorems, theorem number 3 and 4 and converse of theorem 3, and in this video we will do theorem 5. So, according to this theorem, the opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो एक साइकिल के यानी कि एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बने उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा मेंशन किया है, तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो होगा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बस थ्योरम 4 का यूज करना है। थ्योरम 4 क्या थी? थ्योरम 4 के अकॉर्डिंग था कि कोई भी आर्क, यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम एबीसी आर्क है। कोई भी आर्क जब दो एंगल बनाए, एक एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पे और दूसरा एंगल सेंटर पे, तो इन दोनों एंगल का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि ये वाला एंगल इस एंगल का हमेशा डबल होगा। ठीक है, यानी कि थ्योरम 4 के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो एंगल ABC will be equal to 2 times ABC will be equal to angle AOC। ठीक है, अल्फा का डबल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ऊपर वाला जो आर्क है ADC, इस केस में भी ऐसे ही होगा। जो ये वाला एंगल होगा वो इसके रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा, मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस वाले आर्क से, इस आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है, अगर ये एंगल 1 है तो यहाँ पे एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बीटा। ठीक है, इसका डबल इक्वल होगा इसके रिफ्लेक्स एंगल के। तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 था। इस थ्योरम का यूज करना है हमें थ्योरम नंबर 5 को प्रूव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है इसमें? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आर्क लेके चलेंगे। सबसे पहले इन द आर्क ADC, जो ऊपर वाला आर्क है, इस आर्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगल ADC 2 टाइम्स एंगल ADC विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOC। ठीक है, क्योंकि इस आर्क से जो सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ADC एंगल क्या है? बीटा है। तो 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल AOC। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम दूसरा आर्क लेके चलेंगे ABC, जो नीचे वाला आर्क है। तो अब यहाँ पे इन द आर्क ABC, इस आर्क के अंदर एंगल 2 टाइम्स एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल AOC, क्योंकि जो ये नीचे वाला आर्क है, इस आर्क से एंगल कहाँ बन रहा है? एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल सेंटर पे O एंगल बन रहा है, AOC। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 2 एंगल ABC को हम 2 एंगल अल्फा लिख सकते हैं, है ना, या फिर 2 अल्फा लिख सकते हैं। 2 अल्फा विल बी इक्वल टू एंगल AOC। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास है। अब एक चीज हमें पता है कि सर्कल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट अगर हम एंगल देखें, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि इसका ऊपर वाला एंगल और नीचे का रिफ्लेक्स एंगल अगर हम प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट 360 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल मैंने बताया था 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से अगर हम लेके चलें एंगल AOC, सिंस एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे अब इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? रिफ्लेक्स एंगल AOC की वैल्यू मिली है 2b। रिफ्लेक्स एंगल AOC की वैल्यू हम लिख देंगे 2 बीटा, और यहाँ पे हमें एंगल AOC की वैल्यू मिली है इक्वेशन 2 से 2 अल्फा। दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री।
और ये इसे कट करें तो 180 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया कि अल्फा और बीटा इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और अल्फा बीटा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल। तो जो थ्योरम था वो था द ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये थ्योरम हमने प्रूव किया है थ्योरम नंबर 4 का यूज करके। ठीक है, तो इस थ्योरम में इतना ही था। अब बाकी जो प्रीवियस 4 थ्योरम्स थे उनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं कि उसमें था क्या, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कैसे प्रूव किया था। यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 था। थ्योरम नंबर 3 ने कहा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। यहाँ पे हमें ए बी एंड सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स मिले थे, तो इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस जो होगा सर्कल से, सेंटर से, वो इक्वल होगा, यानी कि हमें ओपी और ओक्यू को इक्वल प्रूव करना था। तो हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे थे, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था और सीपीसीटी से इसे इक्वल प्रूव किया था। उसके बाद इसका जो कन्वर्स था, कन्वर्स में क्या था, कन्वर्स में इसका जस्ट उल्टा था। कन्वर्स में ने ये कहा था कि अगर कोई भी दो कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो इक्वल होंगे आपस में, हमें ये प्रूव करना था। तो सिमिलरली हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन्हें इक्वल प्रूव किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 में हमने क्या पढ़ना था, measure of angle subtended to any point on the circumference of the circle from the same arc is equal to half of the angle subtended to the center by the same arc। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक आर्क लेके चलते हैं, यहाँ पे APB आर्क है। ठीक है, APB, ये जो आर्क है इस आर्क से दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है APB, ये वाला एंगल, दूसरा एंगल इसका बनता है सेंटर पे। इन दोनों एंगल के बीच का रिलेशन हमें प्रूव करना था, जो था कि जो एंगल APB है वो हाफ एंगल AOB होगा, या फिर इसका उल्टा, यानी कि 2APB विल बी इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो सेंटर पे एंगल होगा वो इस ऊपर वाले एंगल के हमेशा डबल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 4 था जो हमने प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा थ्योरम 5 अभी, और इसमें हमने थ्योरम नंबर 4 का यूज करा। तो ये थ्योरम्स थे सर्कल चैप्टर के। इसके बाद बचते हैं थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम 1 में था टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत इजी है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के, यहाँ पे हमें दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, एक दिया है AB, दूसरा दिया है CD। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं, अगर इनसे हम सेंटर पे एंगल बनाए तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम 1 है, सबसे इजी थ्योरम। तो इसको हमने क्या किया था, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके किया था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे किया, ये रेडियस है, इक्वल होंगे, ये दोनों रेडियस, ये भी इक्वल, और दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हमें गिवन थे, तो ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए और सीपीसीटी से ये एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये थ्योरम 1 था। इसका कन्वर्स क्या था, इसका कन्वर्स ये था कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके किया था। थ्योरम 2 में है द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करे। मींस कि एक कॉर्ड है हमारे पास AB, इस AB पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, यानी कि ये 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब भी परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे जाएगा एक सेंटर से होके, तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला था। इसको हमने प्रूव किया था RHS लगा के। कैसे लगाया था, यहाँ पे इसकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये कॉमन है, OM कॉमन होगा और एक 90 डिग्री, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, और CPCT से ये इक्वल। उसके बाद सेम इसका कन्वर्स था। तो कन्वर्स में क्या था, कन्वर्स में इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा कि यहाँ पे हमें बोला है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। पहले परपेंडिकुलर लाइन थी, यानी कि 90 डिग्री हमें गिवन था, अब बस स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इक्वल गिवन है और हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका भी सेम क्राइटेरिया, इसको भी हमने प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट, SSS क्राइटेरिया लगाया था और CPCT से इक्वल किया था। तो इन चारों जो थ्योरम्स हैं इनकी वीडियो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और इसके साथ थ्योरम्स खत्म होते हैं सर्कल चैप्टर के। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।